वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। ये हमारा 7th लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारा 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग था ये एक्सरसाइज में, बाकी सब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कर लिए, लेक्चर्स में कर लिए क्वेश्चन सब। तो क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। पिंटू टेक 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। तो पिंटू 6 दिन ज़्यादा लगाता है कोई काम करने से निशु से। तो निशु को हमने x डेज मान लिया कि सपोज निशु x दिन लगाता है, तो पिंटू कितना दिन लगाएगा, x प्लस 6 days में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, पिंटू और निशु दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनको 4 दिन लगता है, 4 days दे विल टेक। They finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? तो अगर पिंटू अकेला काम करेगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को कि निशु और पिंटू कोई काम एक साथ कर रहे हैं तो उनको 4 दिन लगता है, और उसको अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, वो अपने को पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है, ये बताया कि क्वेश्चन में कि पिंटू निशु से 6 दिन ज़्यादा लगता है उसको, मतलब निशु फास्ट काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। सपोज कोई पर्सन एक काम 2 दिन में करता है, सपोज मिस्टर कोई एक्स है, इसको एक काम करने में 2 दिन लगते हैं, 2 days लेता है वो। तो एक दिन में कितना काम होगा उसका, ऑफकोर्स हाफ होगा उसका, मतलब आधा काम होगा एक दिन में, और दूसरे दिन में आधा, मतलब आधा आधा एक काम हो गया पूरा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज उसको एक काम करने में 3 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/3। सिंपली आप उसको उल्टा कर दो, एक काम करने में 5 दिन लगता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/5। 1 को ऊपर लिखना है, 5 को नीचे। एक काम करने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10। सेम अगर एक काम करने में आप A days लगाते हैं, A, तो एक दिन में कितना होगा, 1/A। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। निशु को एक काम करने में कितना दिन लगता है, x डेज लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा निशु, 1/x। तो निशु टेक्स x डेज, निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो एक दिन में निशु कितना काम करेगा, 1/x। वर्क डन बाय निशु इन 1 day, 1/x। सेम पिंटू के लिए भी करना है आपको। पिंटू टेक्स x प्लस 6 days, ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ x प्लस 6, टू कंप्लीट द वर्क अलोन। देयरफॉर वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day इज इक्वल टू, इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, 1/x प्लस 6। अभी काम कितने दिन में होता है, 4 days में होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पिंटू प्लस निशु दोनों मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। एक काम करने में 4 days लगते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 काम होगा। They takes 4 days to complete the work together. Therefore, work done by them in 1 day। तो 1 डे में कितना काम होगा उनका,
1/4। अभी क्वेश्चन के हिसाब से दोनों मिलके काम करते हैं, पिंटू और निशु। तो पिंटू कितना काम करता है एक दिन में, सॉरी निशु कितना काम करती है 1/x, और पिंटू 1/x+6। और दोनों, ये एक दिन का काम पिंटू का और एक दिन का काम निशु का, तो एक दिन में काम कितना होगा 1/4। 1/4 मतलब 25% बोल सकते हैं हम। अब इसको सॉल्व करना है, बेस सेम नहीं है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x+6 इंटू 1, तो 1 इंटू x+6 प्लस ये 1 को इससे x से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू x, और इन दोनों को नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है x इंटू x+6 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 1 इंटू x, 1 इंटू 6 प्लस 6 प्लस x बाय, नीचे भी ब्रैकेट्स ओपन कर दो, x इंटू एक्स और x इंटू 6, x इंटू एक्स x² x इंटू 6x इज इक्वल टू 1/4। सिंप्लीफाई कर देते ऊपर, 1x प्लस 1x 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू ये और ये इंटू ये, x² प्लस 6x इंटू 1 इज इक्वल टू 4 2x प्लस 6। तो 1 इंटू एनीथिंग सेम ही आंसर आएगा। 4 इंटू 2 8, 6 4 24। अब इन दोनों को यहाँ पे लेके आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका। तो 6x² प्लस 6x, ये पॉजिटिव 8x यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव 8x हो जाएगा। ये पॉजिटिव 24 यहाँ आएगा तो नेगेटिव 24, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। इन दोनों को हम एडलेस कर सकते हैं, x दोनों में है तो प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है, 8 की साइन आ गई, और 8 - 6 2। तो अभी हम इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर आपको फैक्टर इजीली मिलता है तो फैक्टराइजेशन से ही करो, फटाफट हो जाएगा। तो पहले इस यहाँ पे जो नंबर है इसको c से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो सेम ही आएगा। फिर 24 का फैक्टर ऑलरेडी निकाल सकते हैं, 6 4 और 6 प्लस 4। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो 6 -6 प्लस 4 -24 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और -6 और +4 प्लस करेंगे तो आंसर -2 आता है। x² -6x प्लस 4x -24। अभी इसका ब्रेकअप यही होता है। अभी आपको इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से x निकला तो x -6 प्लस ये दोनों 6 4 के टेबल में आते हैं तो 4 बाहर निकालो, 4 से इसको डिवाइड करो 4x/4 x बचा, और 4 से इसमें डिवाइड दे दो, बीच में माइनस है, 4 को 24 से डिवाइड दे दो तो 4 6 24। अब इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं हम, x -6 दोनों में है, बाहर आ गया, बचा गया x + 4। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर x -6 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। -6 वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू +6 और x इक्वल्स टू -4। तो हमारे यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। बट x क्या माना हमने, नंबर ऑफ डेज जो निशु लगाती है काम करने में, तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा x का आंसर क्या होगा +6। सिंस नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर
x इज़ नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर हमें क्वेश्चन में दोनों का डेज ढूंढना है, निशु और पिंटू का। तो निशु का तो मिल गया x डेज, देयरफॉर निशु टेक्स 6 days and पिंटू कितना दिन लेगा, x + 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे x + 6 मीन्स 6 + 6 मीन्स 12। निशु टेक्स 12 days, 12 कैसे आ, x + 6 मतलब हमने 6 + 6 किया, 12 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में होगा, अगर खाली निशु अकेली काम करेगी तो 6 दिन लगेंगे, और खाली पिंटू अकेला काम करेगा तो उसी काम को करने में 12 days लगेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। फोर 460 को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर से। सपोज हम n मान लेते हैं, तो क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र। तो डिवाइज़र से वो 6 मोर है और 5 टाइम्स है, और रिमाइंडर उसका 1 आता है, मतलब समथिंग कुछ लेस करने पे फाइनल आंसर आपका 1 आता है। तो फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइज़र। तो अपने को एक ऊपर का क्वेश्चन भी ढूंढना है, आपको पता होगा किसको क्या बोलते हैं, नहीं पता तो हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करते हैं। सपोज 7/2 एक एग्जांपल लेते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ये आपका नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये आपका रिमेनिंग बच गया तो रिमाइंडर है ये, और ये डिवाइड जिससे दे रहे हैं ये डिवाइज़र है। इनके बीच में एक रिलेशंस है, अगर आपको ये डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ये रिमाइंडर ऐड करते हैं प्लस, तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। वो बचपन से हम करते आ रहे हैं। ये यूक्लिड ने एक अपना इसके ऊपर थ्योरम भी दिया था जिसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 × 3 + 1 करेंगे तो अपने को 7 मिलता है, मतलब ये डिविडेंड मिलता है। तो अपना एक रिलेशन है, ये रिलेशन आप सिंपली याद रख सकते हैं, डिवाइज़र इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन हमें यूज़ करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। तो डिविडेंड मतलब यहाँ पे अपना 7 है, 7 कैसे मिला, डिवाइज़र मतलब 2, क्वोशिएंट मतलब 3, रिमाइंडर मीन्स 1। तो 2 3 ज़ा 6 + 1 7 आ रहा है, ये भी 7 है, दोनों मैच हो रहा है। तो एक रिलेशन है अपने को जो दिया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम नॉर्मली कुछ भी मान सकते हैं, चलो x ही मान लेते हैं। 460 को किससे डिवाइड करना है, एक नेचुरल नंबर से। तो चलिए मैंने वो उस नंबर को x मान लिया। क्वोशिएंट जो इसका आएगा मतलब जो ऊपर आएगा वो क्या है, 6 मोर है। 6 मोर है मीन्स +6, मोर आएगा तो प्लस करना है और लेस आएगा तो माइनस करना है। 6 मोर है, देन 5 टाइम्स, इंटू 5 भी करना है। 5 टाइम्स, टाइम्स मीन्स इंटू करना है, किसके साथ, द डिवाइज़र। डिवाइज़र हमने क्या माना है यहाँ पे, ये आपका डिवाइज़र है, जैसे यहाँ पे 2 था यहाँ पे x है, मतलब 5 × x। तो क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, रिमाइंडर कितना आता है आपका 1। तो अभी इसको ये फॉर्म में लिखना सिंपल है,
डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड क्या आपका 460, डिवाइजर क्या आपका x है, इंटू क्वेश्चन क्या है ऊपर 5x + 6 इंटू हो गया, प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 है। तो इसको भी सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको फेयरली लिखते हैं। तो लेट द डिवाइजर भी, हमने यहाँ पे x किसको माना है, डिवाइजर को, तो लेट द डिवाइजर बी x। देयरफॉर, अभी क्वेश्चन के बारे में इन लोग ने क्या बोला है, 6 more than 5 times the divisor, six more than 5 times the divisor. Quotient is 6 more than 5 times the divisor. Therefore, quotient equals to 5x + 6 और रिमाइंडर तो ऑलरेडी गिवन है और डिविडेंड भी दिया हुआ है हमें 460। Therefore, according to the given question या given condition, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 460 में। डिवाइड किससे कर रहे हैं, x में। क्वेश्चन आपका 5x + 6 है, रिमाइंडर 1 है। तो 460 भी सिंपली मल्टीप्लाई करना, x × 5x, x × 6, x × 5x 5x², x × 6 6x + 1। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये 460 को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 5x² + 6x + 1 - 460, 5x² + 6x - 459, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन आ गई आपकी बड़े नंबर की। ठीक है, अभी अपने को ढूंढना है क्या, इसमें क्वेश्चन तो डिवाइजर ढूंढना है। तभी इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके नंबर बड़े या थोड़े, या आप कोई भी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। नॉर्मली एप्लीकेशंस में आपको फैक्टर मिल जाएंगे इजीली। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, a × c करना है। आपका a कितना है, 5 है, और इंटू -459 है। आपका आंसर आएगा 5 9 ज़ा 45, कैरी किया 4, 5 5 ज़ा 25 + 4 29, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 + 2 22। नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा आपका नंबर। अभी इसको फैक्टराइज करना है हमें, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2295, पीछे आपका 5 है तो 5 से डिवाइड जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 22 - 20 तो आपका 2 बचा। अभी 5 से 29 में डिवाइड देना है। 5 5 ज़ा 25, 29 - 25 आपका 4 बचा। तो 5 9 ज़ा 45। अभी इन सबको प्लस करेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 को और प्लस करेंगे तो 9। तो 9 में 3 का डिवीज़न जाएगा तो इसमें भी जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1 बचा रिमाइंडर, और ये हो गया 15। तो 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 15 - 15 0, तो 3 3 ज़ा 9।
फिर से नंबर को प्लस करके देखो, 5 + 1 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो इसमें भी 3 का डिवीजन जाएगा। 3 5 = 15 और 3 1 = 3, इसमें भी 3 का डिवीजन जाएगा। 3 1 = 3 और 3 7 = 21 और 17 तो प्राइम नंबर है, तो आपको फैक्टर मिल गए 5 3 3 3 एंड 17। तो अभी इसमें से आप अपने को पेयरिंग करके 2 ही नंबर चाहिए। हमारा एडिशन पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो आप ऑलरेडी अगर सब नंबर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, खाली आपको अभी बीच का नंबर चेक करना है। तो चलिए वो करते हैं। तो अपने को यहाँ पे +6 चाहिए और यहाँ पे माइनस चाहिए। भी मल्टीप्लाई में माइनस कब आता है? जब एक नंबर माइनस होगा तो माइनस आएगा, और एक नंबर माइनस रहेगा तो यहाँ पे अपने को माइनस करने पे 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे अगर ऑलरेडी हम सारे नंबर लेंगे तो वो ऊपर का तो ऑटोमेटिक आएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आपको बस खाली इसका टेंशन लेना है कि 6 प्लस होने पे आएगा कि माइनस होने पे आएगा। वो कैसे पता करना है? अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस कब आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई में माइनस कब आता है? जब दोनों नंबर में से कोई एक माइनस होगा। अगर दोनों माइनस है तो आपका आंसर प्लस आएगा, और दोनों प्लस है तो ऑलरेडी वो प्लस में ही आएगा। तो आपका एक नंबर माइनस है, वो तो कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव है मतलब एक नंबर आपका नेगेटिव है 100%। यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस में तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बड़े नंबर की साइन देखते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं, मतलब अपने को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आंसर चाहिए? 6 चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी नंबर की पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये 2 लेता हूँ सपोज, तो फिर ये मुझे 3 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, आप कोई भी नंबर की पेयरिंग कर सकते हो, बट हमारा वो नंबर मैच होना चाहिए उससे। जैसे कि सपोज हम ये 3 का लेते हैं, ये 3 छोटे नंबर है और ये 2 17 वैसे भी बहुत बड़ा नंबर है। तो 17 3 आपका 51 हो गया, और ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करना आपको। 3 3 9 5 45। इनका अगर डिफरेंस चेक करेंगे 45 और 51 का, तो आपका आंसर कितना आता है? 6 आता है। मतलब हमारी पेयरिंग एग्जैक्ट है, मतलब सही है पूरा। इसमें से एक भी नंबर को हमने छोड़ा नहीं है। अभी साइन क्या है वो तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, बट अपने को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फैक्टर निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे छोटे नंबर की साइन माइनस रहेगी, 51 - 45। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2295 मिलेगा, और आप इसको प्लस करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन बड़े नंबर की 51 की आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5x²। चलिए हम इसको उधर करते हैं। 5x² + 6x - 459। अभी अपने को एक बार 51 और 45 लेना है। 5x², अब दोनों में से आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 45 को आगे लिख सकता हूँ, 51 को भी लिख सकता हूँ। + 51 x - 45x। अगर आप 45 को लेंगे तो थोड़ा कॉमन फटाफट निकल जाएगा। 45 को आगे ले लेते हैं, -45 + 51 - 459। तो यहाँ पे आपका 5 दोनों में डिवीज़न जाता है 5 का, तो दोनों में x भी है, तो 5x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा x। अभी 5x से आपको 45x में डिवाइड देना है, तो 5 9 45। यहाँ पे भी कॉमन ले लो, 51 कॉमन आ जाएगा, x - 9। आप चेक भी कर सकते हो, इसको 51 से डिवाइड दोगे तो 9 आएगा। हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 9 1 9, 9 5 45 आ रहा है। अब वैसे भी यहाँ पे जो आएगा आपका सेम आंसर वहाँ पे भी आएगा। x - 9 दोनों में कॉमन लेना है। अभी रिमेनिंग क्या बचा? 5x + 51। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर x - 9 = 0 और 5x + 51 = 0।
तो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू -51/5। x क्या था हमारा, डिवाइज़र था। और डिवाइज़र के बारे में और भी उसने कुछ बोला है कि डिवाइज़र हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जानते हैं आप 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, वो डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा 9। और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, क्वोशिएंट एंड डिवाइज़र ढूंढना है। तो डिवाइज़र तो मिल गया हमारा, अभी क्वोशिएंट इसमें पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो रीज़न क्या है, सिंस डिवाइज़र इज़ ए नेचुरल नंबर, therefore x cannot be -51/5 and x इक्वल्स टू 9 होगा। therefore डिवाइज़र इक्वल्स टू 9 एंड क्वोशिएंट क्या है, इक्वल्स टू 5x + 6। तो 5 इंटू एक्स आपका 9 मिला प्लस 6, 5 9 जा 45 + 6, 45 + 6 51। तो आपका क्वोशिएंट भी आ गया 51। जो दोनों रिक्वायर्ड पार्ट थे वो हमें मिल गए। और इसी के साथ ये अपना प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट हो गया। और अभी प्रॉब्लम सेट हमें करना है। तो प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQ है, वो आप घर पर ट्राई करो। कुछ डाउट है तो आप भेज दीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको होमवर्क में करना है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स की है सब उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको कुछ डाउट है तो आप भेज सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं सॉल्व करूँगा। 4, 5, 6 आपको होमवर्क में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से।